ठीक है, आज मैं बात करने वाला हूँ कि मैंने कैसे अपनी ज़िंदगी को बदल के रूटीन में आके कैसे अपनी ज़िंदगी को सुधारा। आप भी ऐसे कर सकते हैं। जब तक हम 18 साल के होते हैं तब तक हमारे ज़िंदगी का ज़्यादातर कंट्रोल हमारे माँ बाप और हमारे टीचर्स के भरोसे होता है। हमारी पहले से रूटीन फिक्स होती है कि घर से स्कूल, स्कूल से ट्यूशन, शाम को 1-2 घंटा खेला, फिर शाम को आके पढ़ाई, फिर ऐसे करके। लेकिन जब 18 से आप प्लस हो जाते हैं, जैसे कि आप अपनी ग्रेजुएशन में जाते हैं, तब आपके पास अपनी ज़िंदगी का असली एक्सेस आता है। तब आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, अपने मन का कर सकते हैं। आप इंस्टा भी चला सकते हैं, आप कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं, आप नई नई चीज़ें ट्राई कर रहे होते हैं। उस आज़ादी में क्या होता है कि एकदम से आप बंद के जब निकलते हो तो आपको आज़ादी मिल जाती है, तो आप अपने समय का दुरुपयोग यानी कि वेस्टेज करने लग जाते हो। कभी इंस्टाग्राम चला लिया, कभी नेटफ्लिक्स, बहुत चिल मोड में आ जाते हो। लेकिन ऐसा नहीं है। यही ज़िंदगी के कुछ साल हैं जो आप अपने नए मोड़ दे सकते हो अपनी ज़िंदगी को। मैंने भी फॉर्चुनेटली मैं जब लॉकडाउन में था तो 3 साल मेरे पास प्रॉपर थे, तो मैंने अपनी हॉबी और पैशन पे काम किया, जो कि आर्ट एंड स्केचिंग की है। और मैंने इतना ज़्यादा इसको इम्प्रूव किया कि अब ये मेरा करियर या फ्यूचर बन चुका है। अब मेरे पास प्रॉपर गोल एंड सब कुछ है कि मुझे आगे ज़िंदगी में क्या करना है। तो उस टाइम मैंने क्या क्या रूटीन्स अपनाई थी और आज भी मैं कैसे अपने रूटीन्स में मॉडिफिकेशन करता हूँ, क्या क्या टूल्स यूज़ करता हूँ, वो इस वीडियो में मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको सुबह जल्दी उठना है। पहली बात, अपने आप को देखिए कि आप कितने साल के हैं। अगर आप 18 के हैं, 25 के हैं, 30 के हैं, 40 के हैं, कोई बात नहीं भाई। सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक ऐसी नीश है, उसमें आप कभी भी काम कर सकते हो। चाहे आप 15 साल के हो, चाहे आप 70 साल के हो, आप तब भी काम कर सकते हो। बस एक अच्छे और स्ट्रॉन्ग मन और माइंड की ज़रूरत होती है, तब आप एक अच्छे बेहतर इंसान बन सकते हो। और अपने से पहले वाले से कि हमें दूसरे से कंपेयर नहीं करना होता है। हमारा जो मेन गोल होता है वो अपने आप को अपने पास्ट वर्जन से बेहतर बनाना होता है। अगर आप आज बेहतर नहीं हैं और चाहते हैं बदलना, तो आपको रूटीन सबसे पहले अपनी चेंज करनी होगी। तो आप अपने आप को देखिए कि आप किस एज में हैं, और आप ये देखिए आपका स्वभाव कैसा है, कि आपका दिमाग रात में ज़्यादा काम करता है या फिर आपका दिमाग सुबह उठ के जल्दी काम करता है। क्योंकि सुबह और रात के 2 से लेके सुबह के 6 बजे तक एक शांति भरा माहौल होता है। अगर आप सुबह 3 बजे उठ सकते हैं तो आप वो 3-4 घंटे जो आपके बेनिफिट में आप ऐड कर सकते हैं वो कर सकते हैं, या फिर आप 12 से लेके 3 बजे तक रात के काम कर सकते हैं, तो वो भी आपके लिए बेस्ट है अगर आप सुबह लेट उठते हो तो सबसे पहले हमने अपनी रूटीन के शुरू के 3 घंटे हमने फिक्स कर दिए हैं। अब ये 3 घंटे हमें देने किसको हैं? ये हमारे अपने पैशन को देने हैं। इससे देने से क्या होगा, क्योंकि ये 3 जो घंटे होते हैं ये एक एनर्जी होती है, और एनर्जी को आपको चेंज करना होता है। ये एनर्जी आप सुबह रात के जब आप पूरे दिन थक के काम कर चुके हो तो आपके अंदर वो एनर्जी नहीं आएगी। या फिर अगर आप सुबह उठते हो और 10-12 बजे तक ये काम करते हो तो आपके पास ये एनर्जी नहीं आएगी। ये एनर्जी उसी टाइम, ये एक ऐसा टाइम होता है जिसमें पूरा वर्ल्ड शांत होता है और आपका माइंड पीक पे काम कर सकता है। मैंने खुद परफॉर्म करके देखा हुआ है, और बाकी जितने भी मेरे जब एग्ज़ाम्स का टाइम आता था तब मैंने जो पढ़ाई करके देखी, और सबसे ज़्यादा बेनिफिट मुझे इस टाइमलाइन ने दिया था। तो सबसे पहले अपनी रूटीन में 3 घंटे को ऐड कीजिए। या तो आप सुबह के 3 घंटे ऐड कर सकते हैं, या आप 12 से लेके 3 बजे तक के रात के ऐड कर सकते हैं। दूसरा, अपनी रूटीन में हमें जिम को ज़रूर इंक्लूड करना है, चाहे आप 15 साल के हो, 60 साल के हो। क्योंकि आज के टाइम पे क्या है कि ये एक ट्रेंड बन चुका है। ट्रेंड है, हमें फॉलो नहीं करना है, लेकिन हमें वो चीज़ है कि हमें लॉन्गेटिविटी, एक नई टर्म इंक्लूड हुई है, शायद मैंने गलत प्रोनाउंस किया हो, लेकिन लंबा ज़िंदगी और सुखी जीने का जो जापान में कंसेप्ट चल रहा है वो हमें इंडिया में ही लाना है। क्योंकि एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे लोग बहुत लंबा और खुशहाल ज़िंदगी जीते हैं। वो किसी दूसरे से खुद को कंपेयर नहीं करते हैं, वो अपनी वेकेशन खुद बनाते हैं, अपने आप को हेल्दी रखते हैं, एक अच्छी ज़िंदगी जीते हैं। सोचिए अगर आपको 18 साल की उम्र में ही कोई रोग लग के आपको बांध ले, वो अपने जैसे कि शुगर वगैरह आजकल छोटे छोटे बच्चों में भी होता है, या फिर बैठ के आपने अपने पोस्चर को ख़राब कर लिया है, या फिर गलत आदतें अपना के अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर लिया है, तो अब आप जिम को इंक्लूड करके अपनी रूटीन का दूसरा सबसे मेन पॉइंट क्लियर कर सकते हैं। थर्ड, हम बात करेंगे अपने पूरे शेड्यूल की। अगर आप 9 to 5 में हैं तो आपको अपनी एक रूटीन बनानी चाहिए जिसमें आपका मान लो प्रॉपर फिक्स हो कि भाई इतने घंटे मुझे काम करना है, तो ये टाइम तो मेरा फिक्स है। उसके बाद अब आप अपने रेस्ट का टाइम दे सकते हैं, अपनी फैमिली का टाइम इंक्लूड कर सकते हैं, छोटी छोटी हॉबीज़ जो आप करना चाहते हैं, ये चीज़ करके आप एक ज़िंदगी का बहुत ही अपना कीमती समय बचा सकते हैं। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स देख के हम आराम कर रहे हैं, लेकिन हमें कभी भी ये चला के 3-4 घंटे तो भी हमें ऐसा नहीं लगता कि हमने आराम किया है, सच में रिलैक्स किया है। हम आजकल इतना समय बिता भी देते हैं और हमें रिलैक्स वाली कुछ फीलिंग भी नहीं आती है। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है ना,
हमें ये टाइमिंग जो हमें मिलती थी, हमें ये रिलैक्स होना चाहिए। हमारे माँ बाप शाम को ये एक वक्त बंधा हुआ था उनकी कि उस टाइम पे रामायण आएगी या फिर ये वाला शो आएगा, तो उस टाइम पे वो देख के उसको रिलैक्स महसूस कर लेते थे। वो होता था असल मायने में रिलैक्स। लेकिन आज के टाइम पे अगर आप काम में भी कहीं बिजी हैं, बीच में आपने आधे घंटे फ़ोन इस्तेमाल कर लिया, तो वो रिलैक्स में काउंट नहीं होगा। या तो आप आँख बंद करके भी, मैं पता है एक आपको अपना नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ। जब भी मैं नाई की दुकान पे जाता हूँ तो मैं अपनी चश्मा उतार देता हूँ तो मुझे सामने दिखाई नहीं देता है। दूसरा, मैं ना उस वक्त फ़ोन चला सकता हूँ, तो मैं अपने आधे घंटे के उस सेशन को माइंड रिलैक्सिंग सेशन मानता हूँ। उस टाइम पे मैं क्या करता हूँ कि अपनी आंखें बंद करके मैं अपने सारे थॉट्स को विजुलाइज़ करता हूँ अच्छे से। वो मेरा प्रॉपर टाइम होता है जो मैं संडे को मेरा फिक्स है। सोचो ये एक थेरेपी सेशन जैसा मेरे को महसूस होता है। जब वो नाई अपना काम डन कर चुका होता है, वो बार बार अपना काम डन कर चुका होता है, तो मैं चश्मा उठा के देखता हूँ सामने और मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि ये मेरा एक प्रॉपर रेस्ट का सेशन था। लेकिन आजकल ऐसा हो सकता है कि हमने ओवर यूज़ से, अपने फ़ोन के ओवर यूज़ से, या फिर इतनी सारी चीज़ें देख चुके हैं हम पहले से ही, हमारा दिमाग स्टिमुलेट हो चुका है, तो वो चीज़ें हमें प्रॉपर आराम नहीं मिल पा रहा है। हमें आराम तभी मिल पा रहा है जब हम सही से रहे हैं, और सो भी हम 10-10 घंटे रहे हैं तो भी हम सही से अपनी रूटीन को ख़राब कर रहे हैं। रूटीन में होने के अब बेनिफिट्स आप सुन लीजिए। रूटीन में होने से आपको सबसे पहली बात, आपको भाई कुछ भी आपका टाइम बचेगा यार। टाइम क्या है कि आपको प्रॉपर पूरे दिन का पता रहेगा कि भाई आप क्या करने वाले हो। आप इधर उधर नहीं भटकोगे। अगर आपके पास रूटीन नहीं होती तो आप सच में अपने दिन को ख़राब कर सकते हो। लेकिन आपके पास अगर प्रॉपर रूटीन है कि भाई सुबह उठ के ये इतने घंटे ये करना है, उसके बाद ये करना है, शाम को मुझे 1 घंटे जिम भी जाना है, तो आपको वो बहुत ही अच्छा टाइम मैनेजमेंट देता है रूटीन। लेकिन अगर आपके पास, या फिर आप किसी और को भी देखिए, अपने कज़न को देखिए जिसने अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर लिया है और आज उसके पास कुछ भी नहीं। ऐसे दोस्तों को भी आप जानते होंगे, आपके बचपन के दोस्त जो पहले आपके साथ थे, लेकिन आज आप उनके पीछे मुड़ के देखते हो कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लिया। उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, सब उनका बिखरा बिखरा है। दूसरी बात, ये आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन देगा। शाम को अगर आप जब सोने जाओगे तो आपको लगेगा कि मैंने आप ज़िंदगी में कुछ अचीव किया, मैं बाकियों से अलग हूँ। ये चीज़ आपको सेंस ऑफ प्राइड देगी, आपको अचीवमेंट देगी। और ये छोटी छोटी चीज़ें, रूटीन बोलते ही हैं लंबे टर्म को, एक छोटे टर्म को नहीं बोलते, एक लंबे टर्म को रूटीन बोला जाता है। तो रूटीन जब आप लंबे समय तक करोगे तो ये डेली अगर आपकी सेंस ऑफ प्राइड ये अंदर से अच्छी आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट दे देगी और आपको एक नई पहचान दे देगी। इंसान की एक अपनी पहचान होती है। आपको हर कोई किसी न किसी पहचान से जानता होगा। मुझे जानते होंगे कि भाई ये ओमकार है, ये ऐसा बंदा हो सकता है। मेरे रिश्तेदार मुझे अलग तरीके से देखते होंगे। मेरे दोस्तों के, उनके माइंड में एक मेरी प्रॉपर बाउंड्री सेट होगी कि इस टाइप का इंसान है। तो आप अगर प्रॉपर रूटीन फॉलो करते हैं, वो आपके माँ बाप को दिखता है, आपके फ्रेंड्स को दिखता है। आपकी बॉडी अगर आपने अपने सही मेंटेन कर लिया, वो आपके डिसिप्लिन में दिखता है, तो लोग आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और रिस्पेक्ट दोनों ही बनती है सोसाइटी में। थर्ड, अगर आपने अपने शुरू के 3 घंटे या फिर रात के 3 घंटे प्रॉपर दे के जब आप सोने जाते हो, तो आपको पहले तो बात थी दूसरों की, लेकिन प्रॉपर आपको ये लगेगा, अगर आप पूरे दिन भी कुछ नहीं कर पाए तो भी आपको ये लगेगा कि भाई मैंने आज दिन में कुछ अच्छा अचीव किया है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये सब तरीके आप इस्तेमाल करके बहुत अच्छी अपनी रूटीन सेट कीजिए। और आजकल तो चैट जीपीटी आ चुका है जो कि आपकी 1 सेकंड में हेल्प कर देगा। आप उसको अपनी थोड़ी सी डिटेल दीजिए कि मैं 18 साल का हूँ, ये हूँ, मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, मैं ये हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं सिंगर हूँ, मेरे को एक प्रॉपर रूटीन प्लान बना के दो, तो वो आपको एक अच्छा सा प्लान बना देगा। मैंने भी पहले तो हमें ये सारी चीज़ें बकचोदियाँ लगती हैं, क्योंकि हम ये चीज़ें बचपन में करते थे कि अपना टाइम टेबल बनाते थे कि ये इतने बजे उठना, ये। लेकिन भाई ये सच में काम करता है। मैंने खुद ही ये चीज़ इस्तेमाल करके देखी और रिजल्ट जब मैं देखता हूँ तो आज मेरे पास एक मेंटल क्लैरिटी है कि मैं क्या करना है मुझे। वो चीज़ आप भी अप्लाई कीजिए और अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा बदलाव लाइए, क्योंकि बदलाव होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। तो आप अपने आप पे कंट्रोल महसूस होगा। सोचो हम अंग्रेज़ों से आज़ाद हो गए 1947 में, लेकिन हम उस फ्रीडम का अच्छे से इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे। हमें पता ही नहीं है प्रॉपर क्या है। हम अपने ज़िले से बाहर जा ही नहीं सकते, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। ये सिर्फ रूटीन की वजह से है। अब प्रॉपर रूटीन फॉलो करो, अपने आप को एक डिसिप्लिन आदमी बनाओ, तो सारे रिवॉर्ड्स आप अट्रैक्ट करते रहोगे। मैंने तो ये चीज़ें देखी हैं, इस्तेमाल करके देखी हैं। मैंने बहुत ही जीरो से शुरू किया था। मैं ज़्यादा अपनी पढ़ाई में नहीं घुसने वाला, लेकिन आपको प्रॉपर बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ें बहुत सीरियस टॉपिक हैं, आप सच में कर सकते हैं। और छोटी छोटी चीज़ों पे टिप्स एंड ट्रिक्स निकालने की कोशिश कीजिए कि कैसे और बेहतर बना सकता हूँ। जैसे मैंने कॉफ़ी को इंक्लूड करके अपनी रूटीन और अपने माइंड को ट्रेन किया था कि कब कब मुझे थकान हो रही है। ये चीज़ों पे फोकस कीजिए कि इस टाइम पे अगर हमें रूटीन इसीलिए बनानी है ना क्योंकि प्रोडक्टिव रहना है, कि इस टाइम पे मुझे कि भाई अब मेरे को नींद आने वाली है तो मैं कॉफ़ी पी लेता हूँ, तो वो मेरा टाइम बच गया। वरना मैं 2-3 घंटे ऐसे ही थका भी रहता, ना ही आराम करता ना ही सोता, लेकिन फिर भी वो मेरा टाइम पास हो जाता।
हमारा टाइम पास होना चाहिए, लेकिन एक प्रॉपर हमारे माइंडसेट के साथ, क्लैरिटी के साथ हम करने क्या वाले हैं। ज़िंदगी को ये मत सोचो कि आपके साथ हो रहा है जो हो रहा है, ऐसा बिल्कुल मत करना। तुम्हारे 100 में से जितने भी रिश्तेदार, दोस्त हैं, उन सब के साथ ज़िंदगी कर रही है जो कर रही है। उनके पास प्रॉपर अपना एक्सेस नहीं है, जिसके पास एक्सेस है वो आपको अलग से ही खुश दिखा। तो ये था रूटीन के बेनिफिट। आप भी रूटीन इस्तेमाल कीजिए। कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप मेरे को कमेंट करके बोल सकते हैं।